हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। अब हम बात करने वाले हैं गुरु महादशा और डाइवोर्स के बारे में। तो पहले हमने देखा कि राहु महादशा और उसके अंदर होने वाले डाइवोर्स के बाद, शनि महादशा और उनके अंदर होने वाले डाइवोर्स की बात। अब हम देख रहे हैं कि गुरु और उसके अंदर होने वाले डाइवोर्स की बात। तो गुरु के अंदर भी डाइवोर्स हो सकता है। गुरु की महादशा के चलते ही डाइवोर्स हो सकता है, ऐसी रेयर केसेस होती हैं, लेकिन गुरु डाइवोर्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु हमेशा अच्छे ही फल दे सकते हैं या देते हैं। कुछ रेयर कुंडलियों में या फिर कुछ रेयर कंडीशंस में, केसेस में गुरु डाइवोर्स कराते हैं, राइट। लेकिन वो राहु जैसे कंडीशंस नहीं होते हैं। राहु के ज़्यादा केसेस बन सकते हैं, लेकिन गुरु की रेयर कंडीशन होती है। जैसे पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि अगर गुरु और राहु दोनों एक साथ है, गुरु और राहु दोनों एक साथ है, तो और गुरु चांडाल योग बन रहा है, और गुरु डेबिलेटेड यानी कि वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु की महादशा चल पड़ी है, गुरु की महादशा चल पड़ी है, तो फिर गुरु चांडाल योग, गुरु की डेबिलेटेड नीच राशि में प्लेसमेंट और गुरु की महादशा चल पड़ी है, तो वहाँ पे शादी की घंटी बज सकती है, यानी कि डाइवोर्स की कंडीशन बन सकती है। सातवें घर में अगर गुरु अकेले हैं तो वो अनसेटिस्फाइड मैरिज की कंडीशन बनती है। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ देखी है कि सातवें घर में अगर सातवें घर में अगर गुरु हैं, सातवें घर में अगर गुरु हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ 2-2, 3-3 साल के लिए अलग अलग रहते हैं, उनके झगड़े होते हैं और वो सेपरेट रहते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ वापस फिर से एक साथ रहने आते हैं, तो वो अनसेटिस्फाइड मैरिड लाइफ की सिचुएशन बनाते हैं। लेकिन गुरु वहाँ पे डाइवोर्स नहीं कराते हैं। लेकिन गुरु के साथ अगर कोई पाप ग्रह हो सातवें घर में, तब लेकिन वो डाइवोर्स की कंडीशंस बना सकते हैं। तो गुरु अकेले कारक नहीं होते, लेकिन गुरु के साथ पाप ग्रह हो, तो गुरु की महादशा चल पड़े, तो गुरु की महादशा में डाइवोर्स हो सकता है। इसलिए मैंने कहा गुरु अकेले डाइवोर्स नहीं कराते हैं। खास करके देखा जाता है कि लड़की की पत्रिका में शादी के पहले गुरु की पोजीशन कैसी है। अगर लड़की की पत्रिका में गुरु की पोजीशन खराब है, गुरु नीच राशि में है, गुरु पाप ग्रह के साथ है, अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो उस वक्त लड़के की पत्रिका ठीक से देखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सके कि लड़की की पत्रिका भी खराब हो तो फिर डाइवोर्स की सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए लड़के की पत्रिका और लड़की की पत्रिका गुण मिलान से ही बस देखी जाए, ये ज़रूरी नहीं हो जाता। इसके लिए दोनों की पत्रिकाओं में गुरु का क्या भाव है, शुक्र और गुरु दोनों की पोजीशंस क्या है, ये सब देखना ज़रूरी है। अगर अकेले गुरु डाइवोर्स नहीं कराते, लेकिन गुरु के साथ साथ आने वाले पाप ग्रह क्या करा सकते हैं, ये बहुत सी कुंडलियों में डाइवोर्स कराते ज़रूर हैं। अब बात करते हैं गुरु और केतु अगर सातवें घर में है तो क्या होगा। तो गुरु और केतु सातवें घर में है तो क्या होगा, तो डाइवोर्स कभी नहीं होगा। गुरु और केतु सातवें घर में है, डाइवोर्स कभी नहीं होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल मैरिज भी कभी नहीं होगी, राइट। अगर किसी की कुंडली में गुरु और केतु सातवें घर में हैं तो उसको पूछना कि मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, तो वो हास्यास्पद उत्तर ज़रूर मिलेगी आपको। तो गुरु एक्चुअल में मैरिड लाइफ सांसारिक सुख बहुत देते हैं, ऐसा मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है, बहुत ज्योतिषियों से सुना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरु एक्चुअली में मैरिड लाइफ और सांसारिक सुख में कभी ही रुचि नहीं रखते हैं। इसी वजह से वो
मैरिड लाइफ में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, 100% रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए जो रिजल्ट शुक्र के मिलते हैं सुख भाव में, वो गुरु के नहीं मिलते हैं। वो एक्चुअल में एक्सपांडिंग प्लैनेट बोला गया है उनको, गुरु को एक्सपांडिंग प्लैनेट बोला गया है। सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु है, एक्सपांशन कराता है। तो वो एक्सपांशन कराता ज़रूर है, प्रॉपर्टी का एक्सपांशन, हमारे शरीर का एक्सपांशन यानी कि वेट गेन कराता है, प्रॉपर्टी का एक्सपांडेशन, लेकिन वो मैरिड लाइफ में एक्सपांशन नहीं करा पाता। इसीलिए बहुत लोगों के गुरु के यानी कि जुपिटर के ही भी महादशा में डाइवोर्स होते हैं। अगर वो बहुत रेयर केस में होते हैं, मैंने पहले ही कहा, अगर किसी के घर में या फिर किसी की कुंडली में जुपिटर की महादशा चल रही है और उसके घर में बीवी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है या फिर किसी के मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मुझसे कंसल्ट करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।